मेरा नाम कृति है। और पिछले पार्ट में आपने देखा कि रजत अपने आने वाले 10 दिन उसी शमशान घाट में बिताने वाला था, जिसमें उसने अपना पहला दिन जैसे तैसे उस शमशान घाट में बिताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पर अगला दिन उसका उससे भी ज़्यादा अजीब था। अगले दिन शमशान घाट में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि शमशान घाट में 2 फुट तक पानी भर चुका था और उस साधु या उस तांत्रिक की लाश पूरी पानी में समा गई थी। रजत को ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश कहीं पानी में डूबकर सड़ने ना लग जाए और शायद वो वहीं पर ना फंसा रह जाए। वो बेचारा डरा और सहमा सा उस तांत्रिक की लाश को पानी से बाहर निकालने में लगा हुआ था। वो बारिश बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। वो यही सोच रहा था कि क्या उसके शहर में इतनी तेज़ बारिश भी होती है। जैसे तैसे उसने अपना वो दिन भी शमशान घाट में बड़ी मुश्किल से बिताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जब वो शमशान घाट के बाहर देखता तो उसे पेड़ पौधे नज़र आते, पर जैसे ही वो उसके बाहर कदम रखता तो उसे पूरा अंधेरा नज़र आता, जैसे कि मानो वो उसकी दुनिया है ही नहीं। ऐसे ही अगला दिन आ गया। उस दिन उस शमशान घाट में बहुत तेज़ बर्फबारी हो रही थी। उसके शरीर पर बर्फ़ पड़ रहे थे, पर उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसे पता था कि यहाँ पर ठंड है, पर उसे कपकपाहट नहीं महसूस हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके शहर में बर्फबारी तो कभी नहीं होती, तो फिर आखिर अब कैसे। उसे ऐसा लग रहा था कि उस तांत्रिक ने उसकी रूह को पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया है और शायद वो यहीं बैठे बैठे पूरी तरीके से पागल हो जाएगा, क्योंकि अब उसे 3 दिन हो चुके थे और उसे भूख और प्यास का कोई होश नहीं था। वो समझ गया था कि उसे ऐसे ही वहाँ पर 10 दिन गुजारने ही पड़ेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ उसके साथ अलग हो रहा था, जो उसकी समझ से परे था। वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि उसके आसपास उस तांत्रिक के लाश के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो पत्थर जैसी लाश उसके पास ही पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। ऐसे ही अगले दिन वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, पर रजत के शरीर से एक भी पसीना नहीं निकल रहा था। उसने देखा कि आसपास की हवाओं में रेत उड़ रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। वो रेत भूरी रंग की थी, जैसे मानो रेगिस्तान में उड़ती हो। वो पूरी तरीके से पागल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी दुनिया में है ही नहीं। वो कहीं पर फंस गया है, किसी और की ही दुनिया पर। अपने आसपास और अपने साथ ये सारी हरकतें होते देख वो पागल सा होता जा रहा था। वो बस ये चाहता था कि उसका ये वक्त इस शमशान घाट में जल्दी से ही बीत जाए और वो वापस अपने घर चला जाए। ऐसे ही अलग अलग हरकतों से उसके दिन बीत रहे थे। हर एक दिन उसके साथ एक अलग ही घटनाएं होती, जिसका उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही 9 दिन बीत चुके थे। 9वें दिन उसे लोग नज़र आने लगे जो शमशान घाट के अंदर आ रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसे ऐसा लगा कि अब लोग शमशान घाट के अंदर आ रहे हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ और यहाँ से शायद बाहर भी निकल सकता हूँ, क्योंकि ये तांत्रिक तो अभी तक उठा ही नहीं है। जैसे ही वो लोग रजत के नज़दीक आए, तब रजत ने देखा कि ये लोग जिंदा नहीं हैं, ये लोग तो मुर्दा हैं। इनके शरीर पर बड़े बड़े चोट के निशान थे। उनका शरीर काला पड़ चुका था, जैसे मानो उनके शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो। रजत उन्हें अपनी तरफ बुलाता ही रहता, उन्हें पुकारता ही रहता, पर वो लोग रजत की तरफ देख भी नहीं रहे थे। उसे सुनना तो दूर की बात। बहुत देर कोशिश करने के बाद रजत वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा डरा और सहमा सा था, पर एक तरफ वो खुश भी था कि कल उसका आखिरी दिन है। कल 10वां दिन है जो उसका आखिरी दिन होगा और उसके बाद वो शायद आज़ाद होगा। ऐसे ही
वो 10वां दिन भी आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। पर 10वें दिन उसके साथ एक बहुत ही अलग सी घटना हुई। वो शमशान के बाहर पेड़ों को देख सकता था। जहाँ पर उसे सिर्फ अंधेरा नज़र आता था, वहाँ पर उसे पेड़ हिलते हुए नज़र आ रहे थे। पर वो पेड़ अपनी जगह पर नहीं हिल रहे थे, वो शमशान के आस पास हिल रहे थे, मानो जैसे वो शमशान के चक्कर लगा रहे थे। वो पेड़ों को चलते हुए देख सकता था। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसे ये यकीन हो गया था कि वो पूरी तरीके से पागल हो गया है, या फिर ये तांत्रिक उसे यहाँ पर कैदी बनाकर रखना चाहता है और ये सारी चीज़ें दिखाकर वो उसे पागल बना रहा है। रजत को ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसकी ये पूरी ज़िंदगी इसी पागलपन में ही बीत जाएगी। उस तांत्रिक ने उसे पूरी तरीके से पागल बना दिया है और उसे धोखा दे दिया है। जैसे ही 11वां दिन शुरू होता है, वो तांत्रिक अपनी जगह से तुरंत उठ जाता है और रजत की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगता है। रजत जैसे ही उसे देखता है, वो गिड़गिड़ाता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मैं यहाँ पर एक पल नहीं रह सकता, मैं पूरी तरीके से पागल हो गया हूँ। तब उस तांत्रिक ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है, अब तुम आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से चले जाओ, तुम आज़ाद हो। रजत ने तुरंत ही अपना सामान उठाया और शमशान की तरफ जाने लगा। तब रजत ने उससे पूछा कि आखिर तुमने मुझे 10 दिन का समय दिया था और 2 साल का समय दिया था, अगर मैं 2 साल चूज़ करता तो क्या तुम मुझे 2 साल के लिए यहाँ पर कैदी बना कर रख दे? तब उस तांत्रिक ने कहा, तुम यहाँ से अब जाओ अपने घर, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे ही रजत ने अपने पैर शमशान के बाहर रखे, उसे पेड़ पौधे और इमारतें नज़र आ रही थी। वो बहुत खुश हो गया था कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया है, पर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि कुछ चीज़ें बदल गई हैं। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसका घर थोड़ा पुराना सा लग रहा था और आसपास के लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो अपने घर गया और अपने बिस्तर पर लेटा, जहाँ पर पूरी तरीके से धूल जमी हुई थी। उसने जब अपने आप को छू कर देखा, तब उसने देखा कि उसके बाल और उसकी दाढ़ियाँ पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। उसके होश तो तब उड़े जब उसे मालूम चला कि 2 साल बीत चुके हैं। घर के बाहर जाते ही उसे कुछ पहचान के लोग नजर आए, जिन्होंने कहा, आखिर रजत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और 2 साल से शमशान में क्यों रह रहे थे? सभी लोग तुम्हें पागल समझने लगे थे, तुम वापस कैसे आ गए हो? ये सुनते ही रजत सबसे पहले उस तांत्रिक के पास गया, जहाँ पर उस तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे इन 10 दिनों में मैं अपनी 2 साल की ज़िंदगी जी कर आया हूँ, जिसमें तुमने मेरी मदद की है। मैं हमेशा से ही बाहर की ज़िंदगी घूमना चाहता था और देखना चाहता था, मैं हर जगह गया। ये सुनते ही रजत उस शमशान से बाहर निकल गया और वापस कभी उस जगह को पलट कर नहीं देखा।